हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि MPPNST यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के जो रूल बुक है वो जारी हो चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 जुलाई से है। तो आपके पास जो टोटल टाइम है वो 1 मंथ का है। अब 1 मंथ के टाइम में आपको ऐसे सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है कि 1 मंथ में आपका जो सिलेबस है वो पूरा रिवाइज हो जाए। तो आज मैं बताने आई हूँ कि जनरल इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश के अंदर आपको क्या पढ़ना है MPPNST के लिए, जिससे कि आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो बन जाए। तो देखिए, मैं कहूँगी जो टॉपिक रूल बुक में दिए हैं उनसे रिलेटेड आप लोग MCQ प्रैक्टिस एंड PYQ प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिससे मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश के अंदर आपको क्या क्या देखिए, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वोकैबुलरी आइटम से इंक्लूड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, आपको अच्छे से कवर करना है। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें वोकैबुलरी आइटम्स, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इनसे रिलेटेड MCQ करना है। कोशिश करूँगी कि मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। इसके बाद ग्रामर की बात की जाए तो आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, टाइम्स एंड सेंटेंस, ठीक है, टेंसेस, प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश के अंदर करना है। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डिग्री इन कंपैरिजन, सेंटेंस टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, तो ये करना है। उसके बाद आपको कॉमन एरर्स वाले जो इंग्लिश में वो कवर करना है और स्पेलिंग, ठीक है। द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलो, ठीक है, जो ब्रिटिश पैटर्न है उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब कोई भी डाउट है और मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के ये सारे टॉपिक आपको समझा दूँ धीरे धीरे, रूल बाय रूल, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो आपकी रूल बुक में दिए गए हैं वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। डन। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको इंग्लिश के अंदर क्या कवर करना ही है, ठीक है, क्योंकि अब आपके सारे सब्जेक्ट 20-20 नंबर में आएंगे, ठीक है। 20 की इंग्लिश, 20 की GK, 20 की फिजिक्स, 20 की केमिस्ट्री, 20 की बायोलॉजी। तो ऐसे में आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 अंक का आने वाला है, ठीक है। और 1 नंबर सही करने पर मिलेगा और गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, माइनस मार्किंग है, जैसा कि मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, सवाल है, आप लोग कमेंट करना। और इंग्लिश के मैं टॉपिक कोशिश करूँगी टॉपिक वाइज मैं आपको समझा दूंगी इंग्लिश के, और प्रैक्टिस भी करवा दूंगी जितना हो सकेगा। डन। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।